हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 100 महत्वपूर्ण सवाल आधुनिक काल के हालावाद के। हम यहाँ 100 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो के अंत में जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों उसका जवाब जरूर से जरूर दें। तो दोस्तों, तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। पहला प्रश्न है, व्यक्तिवादी काव्य या वैयक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? उत्तर है हालावाद को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इस काव्य में समग्रतः एवं संपूर्णतः वैयक्तिक चेतनाओं को ही काव्यमय स्वरों और भाषा में संजोया गया है। यहाँ किस काव्य के बारे में बात हो रही है, किस काव्य के बारे में कहा जा रहा है? उत्तर है हालावादी काव्य के बारे में कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है हालावाद को। अगला प्रश्न है, उन्मुक्त प्रेम काव्य, उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? इसका उत्तर है हालावादी काव्य को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें अपनी ही मस्ती, अलहड़ता एवं अक्खड़ता है, किसमें है? इसका उत्तर है हालावादी काव्य में है। अगला प्रश्न है, हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है, किसका प्रभाव है? इसका उत्तर है फारसी साहित्य का उमर खयाम का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, छई रोमांस का कवि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल को प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, कौन माना जाता है? इसका उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल माने जाते हैं। किसके? मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। यह कथन किसका है? प्रस्तुत कथन किसका है? इसका उत्तर है डॉक्टर रामदरस मिश्र जी का है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवादी गीति कविता की सभी प्रवृत्तियां, कौन कौन सी प्रवृत्तियां? प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होती हैं? किस कवि की काव्य में लक्षित होती हैं? उत्तर है आरसी प्रसाद सिंह के काव्य में लक्षित होती हैं। अगला प्रश्न है, अशरीर प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम, अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है, किन्होंने तरजीह दी है? उत्तर है हालावादी कवियों ने, हालावादी कवियों ने दी है। अगला प्रश्न है, मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है, यह कथन किसका है? उक्त कथन किसका है? इसका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा है? मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता कहा है? इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, हालावादी कविता का प्रबल भाव है, हालावादी कविता का प्रबल भाव क्या है? इसका उत्तर है वैयक्तिकता का भाव। अगला प्रश्न है, इनके काव्य में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित किसके बारे में कहा गया है? यह कथन किसके बारे में कहा गया है? इसका उत्तर है नरेश शर्मा के बारे में कहा गया है।
अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, हालावाद का समय काल माना जाता है। हालावाद का जो समय काल है वह कौन सा है, कब का है? 1933 से 1936 तक का काल। अगला प्रश्न है, हालावादी कविता को वैयक्तिक कविता किसने कहा है? हालावादी कविता को वैयक्तिक कविता कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है, निराशावादी कवि कहा जाता है। निराशावादी कवि किस कवि को कहा जाता है? इसका उत्तर है हालावादियों को, हालावादी कवियों को कहा जाता है निराशावादी कवि। अगला प्रश्न है, मनुज पराजय के स्मारक हैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, पंक्ति किसकी है? प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन जी की प्रस्तुत पंक्ति है। अगला प्रश्न है, कवियों में सौम्य संत आलोचनात्मक रचना किसकी है? कवियों में सौम्य संत किसकी रचना है? इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन जी की, जो कि एक आलोचनात्मक रचना है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने कवियों में सौम्य संत किसे कहा है? सौम्य संत से क्या तात्पर्य है? यहाँ उत्तर है सुमित्रानंदन पंत को कहा है। सौम्य संत सुमित्रानंदन पंत को कहा है। अगला प्रश्न है, नए पुराने झरोखे नामक संस्मरणात्मक लेख किसका है? नए पुराने झरोखे किसका है? इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन जी का है। अगला प्रश्न है, बच्चन के जीवन का त्रासद आख्यान कहलाता है। क्या कहलाता है? इसका उत्तर है निशा निमंत्रण। अगला प्रश्न है, 100 गीतों का विषादा व्रत कहलाता है। कौन कहलाता है? इसका उत्तर है निशा निमंत्रण, जिसके रचनाकार हैं बच्चन जी। अगला प्रश्न है, मधुकर काव्य संग्रह के लेखक हैं। मधुकर काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? इसका उत्तर है भगवती चरण वर्मा जी। अगला प्रश्न है, प्रेम संगीत काव्य संग्रह किसका है? इसका उत्तर है प्रेम संगीत काव्य संग्रह भगवती चरण वर्मा जी का है। अगला प्रश्न है, अहमवादी वैयक्तिकता प्रधान साहित्य, अहमवादी वैयक्तिकता प्रधान साहित्य के रचयिता के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। कौन है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? अहमवादी वैयक्तिकता प्रधान साहित्य के रचयिता के रूप में भगवती चरण वर्मा जी। अगला प्रश्न है, यौवन की इस मधुशाला में है प्यासों का ही स्थान। यौवन की इस मधुशाला में है प्यासों का ही स्थान प्रिय, यह पंक्ति किसकी है? इसका उत्तर है भगवती चरण वर्मा जी की है, जो कि प्रेम संगीत में संकलित है। अगला प्रश्न है, मेरी कविताओं की आधी सदी चुनी हुई कविताओं का संकलन किसका है? इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन जी का है। मेरी कविताओं की आधी सदी हरिवंश राय बच्चन जी का है। अगला प्रश्न है, जो शब्दों का घर बनाते हैं वह और घरों से निर्वासित कर दिए जाते हैं, कथन किसका है? प्रस्तुत कथन किसका है? इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन जी का है। अगला प्रश्न है, बच्चन रचनावली में कितने खंड हैं? बच्चन रचनावली में खंडों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 9 खंड हैं। अगला प्रश्न है, 64 रूसी कविताओं का अनुवाद हिंदी में किसने किया? 64 रूसी कविताओं का अनुवाद हिंदी में किया है हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है। अगला प्रश्न है, भैंसा गाड़ी नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? भैंसा गाड़ी नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा जी की। अगला प्रश्न है, हिंदी में मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं?
हिंदी में मानसलवाद के प्रवर्तक? इसका उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है मधुलिका। मधुलिका काव्य संग्रह के लेखक कौन है? मधुलिका काव्य संग्रह के लेखक हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। अगला प्रश्न है अपराजिता। अपराजिता काव्य संग्रह किसका है? अपराजिता काव्य संग्रह के रचनाकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल का है अपराजिता काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है किरण बेला काव्य संग्रह के लेखक हैं? किरण बेला काव्य संग्रह के लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। अगला प्रश्न है हालावाद का नामकरण करने का श्रेय किसको प्राप्त है? हालावाद का नामकरण करने का श्रेय प्राप्त है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को। अगला प्रश्न है आत्मानुभूति के कवि कौन माने जाते हैं? आत्मानुभूति के कवि माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है कवि सम्मेलनों में गायन परंपरा किसने शुरू की? कवि सम्मेलनों में गायन परंपरा की शुरुआत किसने की? उत्तर है हरिवंश राय बच्चन ने। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण कब लिखा था? हरिवंश राय बच्चन ने निशा निमंत्रण लिखा उनकी पत्नी श्यामा की मृत्यु होने पर। अगला प्रश्न है बच्चन के अधिकांश काव्य में उनकी ही आत्मकथा के पन्ने बिखरे हुए मिलेंगे। यह कथन किसका है? प्रस्तुत कथन है सुमित्रानंदन पंत जी का है। अगला प्रश्न है किस कवि को हिंदी की नवीन कविता का क्रांति दूत कहा जाता है? किस कवि को कहा जाता है हिंदी की नवीन कविता का क्रांति दूत? जवाब है रामेश्वर शुक्ल अंचल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी की नवीन कविता का क्रांति दूत किसने कहा है? इसका उत्तर है किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अगला प्रश्न है कलापी, संचयिता, जीवन और यौवन, पांचजन्य और प्रेम गीत काव्य संग्रह किसके हैं? ये काव्य संग्रह किसके हैं? इसका उत्तर है आरसी प्रसाद जी के हैं। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन का संग्रह आधुनिक कवि कितने भागों में विभक्त है? आधुनिक कवि कितने भागों में विभक्त है? इसका जवाब है 7 भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न है कटील, लाल चुनर, वर्षांत के बादल और विराम चिन्ह आदि काव्य संग्रह किसके हैं? प्रस्तुत काव्य संग्रह किसके हैं? इसका उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल के हैं। अगला प्रश्न है अंचल मूलतः कवि हैं, किस प्रकार के कवि हैं? जवाब है प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि हैं। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन के ग्राम गीतों से संबंधित संग्रह है, कौन सा संग्रह है? इसका उत्तर है त्रिभंगिमा और 4 खेमे 64 खूंटे। त्रिभंगिमा और 4 खेमे 64 खूंटे। अगला प्रश्न है नरेंद्र शर्मा के चुने हुए गीतों का संग्रह है, कौन सा संग्रह है? इसका उत्तर है प्रभात फेरी। अगला प्रश्न है प्रभात फेरी के गीतों का विषय है, प्रभात फेरी के गीतों का विषय क्या है? इसका उत्तर है विध्वंसक गीत और बेहोशवादी प्रेम गीत। विध्वंसक गीत और बेहोशवादी प्रेम गीत। अगला प्रश्न है नरेंद्र शर्मा की किस रचना को रामविलास शर्मा अनामिका और तार सप्तक के बीच का महत्वपूर्ण विकास मानते हैं? इसका उत्तर है मिट्टी और फूल रचना को। मिट्टी और फूल रचना को। अगला प्रश्न है भोगीवादी कवि के रूप में किसे जाना जाता है? भोगीवादी कवि के रूप में जाना जाता है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी को। अगला प्रश्न है किस कवि की रचनाओं में प्रगतिवादी तत्व भी मिलते हैं? किस कवि की रचनाओं में प्रगतिवादी तत्व मिलते हैं? इसका उत्तर है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। अगला प्रश्न है
रामेश्वर शुक्ल अंचल की कौन से संग्रह में प्रगतिवादी कविताएं संग्रहित हैं? कौन सी कविताओं संग्रह में? इसका उत्तर है किरण बेला में संग्रहित। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्ति किसकी है? प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है? इसका जवाब है भगवती चरण वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, इनका काव्य उमर खय्याम के काव्य की पेरोडी अर्थात व्यंग काव्य मात्र बनकर रह गया है। यह कथन किसके लिए है? प्रस्तुत कथन किसके लिए है? इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन जी के लिए है। अगला प्रश्न है, छीड़, क्षुद्र, क्षणभंगुर, दुर्बल मानव के पास जग जीवन की समस्त आधि व्याधियों की यही एक महासधि है। हरिवंश राय बच्चन के इस कथन में यही शब्द का अर्थ है। यही शब्द का अर्थ क्या है? इसका जवाब है जीवन रूपी मदिरा। मधुशाला की भूमिका जिसे संबोधन नाम दिया गया है में उक्त कथन है मधुशाला की भूमिका। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त 204 गीत बच्चन ने कब लिखे थे? 204 गीत कब लिखे थे? इसका उत्तर है गांधी जी की हत्या के बाद लिखे थे। अगला प्रश्न है, कर रहा हूं आज मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आह्वान। कर रहा हूं आज मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आह्वान पंक्ति किसकी है? इसका उत्तर है बच्चन जी की है, हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है, जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतन एवं चिरस्थायी रहेगा। कथन किसका है? प्रस्तुत कथन है गणपति चंद्रगुप्त जी का। अगला प्रश्न है, बच्चन की कृतियों निशा निमंत्रण एकांत संगीत और आकुल अंतर में झलकता है। क्या झलकता है? इसका उत्तर है विषाद झलकता है। अगला प्रश्न है, मधुशाला कृति के लेखक कौन हैं? मधुशाला कृति के लेखक हैं श्री कृष्ण चंद्र। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन में भगवत गीता का हिंदी में किस नाम से अनुवाद किया गया था? हरिवंश राय बच्चन में भगवत गीता का हिंदी में किस नाम से अनुवाद किया गया था? नागर गीता नाम से। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन के गीतों में आए साकी शब्द का क्या अर्थ है? साकी शब्द का अर्थ है सुंदरी जो अपने हाथों से मधुपान कराती है। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत संकलित हैं। किसमें संकलित हैं? इसका उत्तर है निशा निमंत्रण में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय। मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय पंक्तियां किसकी हैं? उत्तर है हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। अगला प्रश्न है, बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है। कथन किसका है? प्रस्तुत कथन किसका है? इसका उत्तर है मुक्तिबोध का। अगला प्रश्न है, नीड का निर्माण फिर कविता संकलित है। नीड का निर्माण फिर कविता संकलित है। किसमें है? सतरंगिनी में संकलित है। अगला प्रश्न है, जो बीत गई सो बात गई कविता संग्रहित है। किसमें संग्रहित है? इसका उत्तर है सतरंगिनी में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, बच्चन की कविताओं में विषाद का प्रमुख कारण क्या है? विषाद का प्रमुख कारण है उनकी पत्नी की मृत्यु। अगला प्रश्न है, बच्चन के काव्य संग्रह सतरंगिनी और मिलन यामिनी किस प्रकार के काव्य हैं? सतरंगिनी और मिलन यामिनी प्रणय काव्य हैं। अगला प्रश्न है,
बच्चन की रचनाओं सतरंगिनी और मिलन यामिनी में संकलित है, किसमें संकलित है? इसका उत्तर है बच्चन के उल्लास भरे गीत में संकलित है। अगला प्रश्न है, बच्चन की कविता नीड़ का पुनर्निर्माण संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका उत्तर है पुनर्विवाह से, तेजी बच्चन से। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता किस संग्रह में संग्रहित है? आत्म परिचय कविता संग्रहित है निशा निमंत्रण में। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता की शैली क्या है? आत्म परिचय कविता की शैली है गय एवं आत्मकथात्मक शैली। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता की प्रकृति क्या है? आत्म परिचय कविता की प्रकृति है गीत। अगला प्रश्न है, आत्म परिचय कविता का संकलन निशा निमंत्रण में किस वर्ष किया गया? निशा निमंत्रण में किस वर्ष किया गया? इसका उत्तर है 1969 में। अगला प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की प्रकृति है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है की प्रकृति है गीत। अगला प्रश्न है, प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी संस्मरण किसका है? प्रवासी की डायरी संस्मरण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है, प्रवासी के गीत, प्रवासी के गीत किसकी प्रसिद्ध रचना है? प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, किस कवि ने अपने आप को छायावादी सूक्ष्मता से अलग रखा है? किस कवि ने अपने आप को छायावादी सूक्ष्मता से अलग रखा है? इसका जवाब है हरिवंश राय बच्चन ने। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति, पहली बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी थी? इसका उत्तर है प्रणय पत्रिका में दी थी। अगला प्रश्न है, बच्चन ने अपनी रचना एकांत संगीत में इशारा किया है, किसकी ओर इशारा किया है? इसका उत्तर है अपने निजी जीवन की ओर इशारा किया है। अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? हरिवंश राय बच्चन को बचपन में बच्चन नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, मैकबेथ रचना किसकी है? मैकबेथ रचना के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है, जनगीता, जनगीता के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अगला प्रश्न है, चार खेमे 64 खूंटे, चार खेमे 64 खूंटे किसकी रचना है? उत्तर है चार खेमे 64 खूंटे के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है, त्रिभंगिमा कविता के लेखक कौन है? इसका उत्तर है त्रिभंगिमा कविता के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, स्मृति यात्रा यज्ञ नाम से किसे जाना जाता है? स्मृति यात्रा यज्ञ के नाम से जाना जाता है हरिवंश राय बच्चन जी को। अगला प्रश्न है, बच्चन की मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश रचनाओं पर प्रभाव है। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश रचनाओं पर उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि हरिवंश राय बच्चन का प्रतिद्वंदी कवि माना जाता है? कौन सा कवि है जो हरिवंश राय बच्चन का प्रतिद्वंदी कवि माना जाता है? इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने हालावादी कविता को क्या नाम दिया है? इसका उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने हालावादी कविता को वैयक्तिक प्रेम की कविता का नाम दिया है। अगला प्रश्न है, बंगाल का अकाल रचना किसकी है?
बंगाल का अकाल के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, धार की इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर रचनाएं किसकी हैं? प्रस्तुत रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर है हरिवंश राय बच्चन जी। अगला प्रश्न है, बच्चन के कितने काव्य संग्रह पंत के साथ हैं? बच्चन के कितने काव्य संग्रह पंत जी के साथ हैं? इसका जवाब है 2, सूत की माला और खादी के फूल। अगला प्रश्न है, सूत की माला और खादी के फूल संग्रह में कुल कितने गीत संकलित किए गए हैं? कितने गीत संकलित हैं? इसका उत्तर है 204 गीत संकलित हैं। दोस्तों, आज का सवाल है, उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया है? ऑप्शन है आ भगवती चरण वर्मा, बा शिवमंगल सिंह सुमन, सा नरेंद्र शर्मा या फिर ऑप्शन दा मैथिली शरण गुप्त। अगर आपको इसका जवाब पता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका जवाब कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।